दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। आज हम बाकेलाल की लाश की तलाश का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि अंतिम भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे की कहानी तुम्हें हसमुख बताएगा। क्यों हसमुख? मुझे क्षमा कर दीजिए महामंत्री, मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। अपराध? यह सच है बाकेलाल जी की आपकी प्रसिद्धि देखकर मैं ईर्ष्या से जल उठा। फिर एक दिन मुझे बदला लेने का मौका मिल गया। लाकिया महाराज से पहले मेरे हाथ लग गया। कौन हो तुम? महाराज से क्यों मिलना चाहते हो? हुजूर, मुझे इसी क्षण महाराज से भेंट करनी है। लालगढ़ में भयानक सूखा व अकाल पड़ा है हुजूर। मैं महाराज से बहुत से प्राणों की भीख मांगने आया हूँ। लालगढ़ के विषय में जानने के बाद मैंने उसे महल में जाने दिया और सोचा, वाह, महाराज लालगढ़ के लिए रसद अवश्य भेजेंगे। और अगर ये रसद लेकर बाकेलाल लालगढ़ गए और वहाँ हा, अब बाकेलाल नहीं बचेगा। संयोग से अगले दिन राजकुमार का नामकरण समारोह भी था। मैंने बड़के और छुटके को बाकेलाल का काम तमाम करने का कार्य सौंप दिया। लेकिन हसमुख जी, अगर रसद लेकर कोई और चला गया तो? तुम देख लेना, रसद लेकर बाकेलाल ही जाएगा। वाह, फिर तो हमारा काम आसान होगा। हम पहले ही लालगढ़ पहुंच जाएंगे और मौका लगते ही। इस प्रकार सारी योजना तो बन गई, लेकिन बड़के छुटके बाके को समाप्त न कर सके। ओह, तो वो तीर मुझ पर बड़के छुटके ने ही चलाया था। आगे की कहानी तुम्हें मैं सुनाता हूँ बाकेलाल जी। बड़के छुटके को तुम्हारी हत्या का कार्य सौंपकर हसमुख शराब में इतना डूब गया कि अपने कक्ष में जोर जोर से बोलने लगा, हा हा हा, अब बाकेलाल को कोई नहीं बचा सकता। मेरा पद अब कोई नहीं छीन सकता। संयोग से उसी समय मैं वहाँ से गुजर रहा था। अभी मैं कुछ सुनने का प्रयास करता कि हंसमुख खुद कक्ष से बाहर निकलकर एक तरफ चल दिया। इसको रोककर पूछना होगा कि बाकेलाल के साथ इसने क्या षड्यंत्र रचा है। मैंने उसे रोका। मुझे देखकर वह चौंक पड़ा। ओह महामंत्री जी, आप? हाँ, मैं तेरी योजना समझ चुका हूँ दुष्ट। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल न थी। और मुझे अपने सामने देख हसमुख ने घबराकर छुरा निकाला और मुझ पर वार कर दिया और एक तरफ बंदे घोड़े की ओर दौड़ पड़ा। तभी शोर मच गया, खून! महामंत्री जी का खून हो गया। ओह, मुझे इसका पीछा करना होगा। मैंने घोड़े पर उसका काफ़ी दूर तक पीछा किया, लेकिन एक स्थान पर वह एकाएक मेरी निगाहों से ओझल हो गया। अरे कहाँ गया कमबख्त? तभी वृक्ष के ऊपर से फिर हसमुख ने मुझ पर हमला कर दिया। आह! मैंने हसमुख का मुकाबला करना चाहा। तभी वहाँ किसी के आने की आहट पर हसमुख वहाँ से भाग खड़ा हुआ। खून अधिक बह जाने के कारण मैं बेहोश हो गया और अब मेरी आँखें खुली तो मैंने स्वयं को एक मुनि की कुटिया में पाया। आह! मैं कहाँ हूँ महात्मन? घबराओ नहीं, अब तुम ठीक हो जाओगे। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद मुझे कुछ समय लग गया। फिर जब मैं महल पहुंचा, अरे बाके तो ठीक ठाक है, इसका मतलब हसमुख का षड्यंत्र विफल हो गया। और तब मैंने सोचा, इसका मतलब हसमुख फिर से षड्यंत्र करेगा। क्यों न मैं अभी कुछ दिन और दुनिया की निगाहों से छिपा रहूं और हसमुख को रंगे हाथों पकड़ूं। ऐसा सोच मैं वापस चल पड़ा और फिर रात होते ही मैं अपनी योजना तुम्हें समझाने तुम्हारे कक्ष की खिड़की पर पहुंचा और तुम्हें पुकारा, बाकेलाल, बाकेलाल। लेकिन तुमने मुझे भूत समझ लिया और शोर मचा दिया। मुझे वहाँ से भागना पड़ा। भूत, भूत! ओह, बाके ने सब गड़बड़ कर दी। फिर अगले दिन ही मेरी भूत का प्रचार आरंभ हो गया। मेरा भूत महल में देखा गया। आश्चर्य! मुझे लगा कि कहीं इसमें भी हसमुख की कोई चाल तो नहीं। फिर एक दिन महल खाली हो गया और मैंने तुम्हें रहस्यमय ढंग से महल में दाखिल होते देखा। अब जब महल में कोई न रहा तो बाके भीतर क्यों जा रहा है? मैं अभी महल में घुसने की सोच ही रहा था कि तभी ये तीनों शैतान भी महल में मुझे घुसते दिखाई दिए। ओह, ये शैतान भी! हाँ, मामला कुछ गड़बड़ है। और इसके बाद तो तुम जानते हो बाकेलाल की क्या हुआ। उफ, मेरी चैन व आराम से रहने की सारी योजना चौपट हो गई। अब तो मुझे ऐसा नाटक करना पड़ेगा कि जैसे महामंत्री की लाश की तलाश, मेरा मतलब है महामंत्री का पता मैंने ही लगाया है। सहसा महामंत्री ने पूछा, बाकेलाल, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब सब महल छोड़कर चले गए थे तो तुम वापस यहाँ क्यों आ गए?
वो इन्हीं दुष्टों की तलाश में महामंत्री जी। लालगढ़ में बड़के छुटके के आक्रमण के बाद मुझे इन षड्यंत्र का आभास हो चुका था। तब मैंने सोचा कि आपके भूत का प्रचार करके महल खाली करवा लूं, फिर अकेला पाकर हत्यारे मुझ पर आक्रमण अवश्य करेंगे। अगर आप कुछ देर और न आते तो मैं मार कर इनका सूरमा बनाने वाला था। यही मौका है। ओह, आप महान हैं बाकेलाल जी, और मैं मूर्ख आपकी योजना न समझ सका। और इसी पल हसमुख महामंत्री पर टूट पड़ा। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ भी समझाने का मौका नहीं दूंगा महामंत्री। ओह, हा हा हा, अब तुम दोनों मरोगे और इस महल में मैं रहूंगा। वाह उस्ताद, क्या हाथ चला है, खत्म कर दो दोनों को। लेकिन ठीक उसी पल एक तीव्र झटके से धरती हिल उठी। ओह, यह क्या? आह आह, भूकंप! भागो बाकेलाल। बाप रे, आज तो मैं मरे बेटा बाके। दोनों जैसे ही कक्ष से बाहर निकले कि कक्ष की छत भरभरा गिर पड़ी और तेज दौड़ा बाके। तभी झटका खाकर दोनों गिर पड़े और गिरते ही बाकेलाल बेहोश हो गया। और अब बाके को होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? हमारे दूसरे महल में। अरे महाराज, आप उठो बाकेलाल, अब तुम ठीक हो। हाँ बाकेलाल, महामंत्री ने हमें सब कुछ बता दिया है। अगर हम सब लोग पुराना महल छोड़कर इस नए महल में न आ जाते तो न जाने आज क्या अनर्थ हो जाता। भूकंप ने सब कुछ तहस नहस कर डाला है वहाँ। लेकिन बाकेलाल, तुमने अपने प्राणों को संकट में क्यों डाला? अगर अकेला पाकर हत्यारे तुम्हें... ओह, मेरे कारण ये सब बच गए। लानत है मुझ पर। काश इन्हें महल से बाहर न करके खुद चला गया होता तो शायद इस दूसरे महल में का मालिक में होता। बूम! लेकिन अब तो पासा पलट चुका था। अतः बाकेलाल नई बात बनाकर बोला, नहीं महाराज, दरअसल मुझे भूकंप में महल ढह जाने की पूर्व जानकारी कुछ दिनों पूर्व स्वप्न में भगवान शंकर के कारण हो चुकी थी। लेकिन मैं चाहता था कि महामंत्री जी की लाश की तलाश और हत्यारे की खोज भी लगे हाथों कर ही ली जाए। अब आप तो जानते ही हैं कि भगवान शंकर की मुझ पर कितनी कृपा है, और इसीलिए मैं अपना कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता। वाह बाकेलाल, आज तो तुमने हमें अपना गुलाम ही बना लिया। और तब राजा विक्रम सिंह ने घोषणा की, साथियों, उस दिन महामंत्री जी के कारण हमें अपने पुत्र का नामकरण समारोह रद्द करना पड़ा था। लेकिन अब यह समारोह अगले सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें बाकेलाल जी राजकुमार के लिए कोई अच्छा सा नाम सोच कर रखेंगे। इनाम की जगह नाम। लानत है बाके तेरी किस्मत पर। बोलो बाकेलाल की जय। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी अगली कॉमिक में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।